नमस्कार दोस्तों, मैं अपने फार्मर लवर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने हिस्ट्री का जो अपन डब्ल्यू का चल रहा है हिस्ट्री में, उसमें चौहान वंश पूरा हो गया है। डब्ल्यू का जो अपने बैच लगा है यूट्यूब पे, जो इसमें अपन हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री में अपन ने चौहान वंश देख लिया है पहले से ही। मैं स्लाइड पे थोड़ा दूसरे बता देता हूँ आपको। अपन इसमें देख लेते हैं। अपने डब्ल्यू का बैच स्टार्ट किया, उसमें इतिहास पोर्शन शुरू किया था, उसमें राजवंश स्टार्ट कर लिया था अपन ने। पहले की 4 क्लासें हो गई है, 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ये अपनी 5वीं क्लास है, 5th क्लास है। उसमें राजवंश, उसमें अपना एक कंप्लीट हो गया है, चौहान राजवंश। चौहान राजवंश अपना पूरा हो गया है। आप रिवीजन करो, नोट्स बना दिया आपने। आज अपन दूसरा राजवंश लेंगे, वो है अपने राठौड़ राजवंश। कौन सा है? राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश ये अपना, ये आपको पता ही, अपना कितना पोर्शन रखा है डब्ल्यू में, आप देख लो। नंबर अपने हैं 30 नंबर है। हिस्ट्री का पोर्शन देखा तो क्वेश्चन का है ही। हिस्ट्री 10 नंबर अप्रोक्स मानो, और कल्चर 10 नंबर, और जियोग्राफी अपने 10 नंबर। टोटल अपने 30 का एवरेज मानो, 30 का है टोटल। फिर अपन आज स्टार्ट कर लिए हैं राठौड़। कौन सा? राठौड़। अब देखते हैं राठौड़ में क्या होता है। अपन आज राठौड़ देखते हैं। फिर राठौड़ राजवंश पहले अपने हो गया चौहान आप 4 क्लास देखना। मैंने बोला था क्लास में पिछली बार मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन आज नहीं ला सका। पहले अपन बाद में करेंगे, राठौड़ और चौहानों के दोनों के साथ में ही करेंगे, या फिर एक क्लास क्वेश्चनों की ही रख लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। क्या बीच में थोड़ा क्लासेस लेनी है पूरी, अपने करना है, सिलेबस करना देता है देता, अपन लास्ट में क्वेश्चन देख लेंगे, जितने भी भाग हैं देख लेंगे अपन। आज है राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश। ठीक है, मारवाड़ राठौड़ वंश, यहाँ से अपना आज स्टार्ट करते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो अपन देख लेते हैं। राठौड़ों का इतिहास, राठौड़ों का इतिहास। राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज यूपी। ये कौन कहते हैं? मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी कहते हैं भाई। नैन्सी के अनुसार वो बताते हैं कि गढ़वाल शासक कन्नौज से हो, दक्षिण राजपूत वंश। दक्षिण भारत से मानते हैं कि दो, एक कन्नौज से मानते हैं यूपी, एक दक्षिण राजकोट से। फिर रियासतें कौन कौन से, अपन 3 रियासतें पढ़ेंगे इसमें। पहली रियासत अपन जोधपुर, ये मारवाड़ की रियासत है। मारवाड़ की रियासतें, 3 रियासतें शामिल है इसमें। जोधपुर, दूसरी अपने बीकानेर वाली, तीसरी अपने किशनगढ़। किशनगढ़ छोटी रियासत ही है, बट इसमें मेन जोधपुर और बीकानेर है। जोधपुर से ही बीकानेर की स्थापना हुई है, कि जोधा के बेटे बीका ने की है इसकी स्थापना। जोधपुर की स्थापना जोधा ने, और बीका की स्थापना बीका ने। ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जोधपुर की स्थापना जोधा ने, और बीकानेर की स्थापना बीका ने। ये इसी का ही पुत्र था भाई। और किशनगढ़, 3 रियासतें राठौड़ वंश की। ये लो, मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ आगे लिख लेना, यहाँ में लिखा है राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। आपको क्या लिखना है इसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। क्या लिख दो? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे ये लाइन लिखा है, उसका आगे लिख देना क्षेत्रफल की दृष्टि से। दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। सबसे छोटी
रियासत कौन सी? शाहपुरा। ये जो शाहपुरा कहाँ पड़ती थी पहले? भीलवाड़ा में। अब तो शाहपुरा राज्य बन गया भाई। ठीक है, शाहपुरा, पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ती, अब शाहपुरा है सबसे छोटी। अगर आपको पूछते हैं यहाँ पे सबसे अंतिम रियासत, सबसे अंतिम रियासत, अंतिम रियासत तो अपने कौन की होगी बताओ? वो अपने है झालावाड़। कौन सी? झालावाड़, जो अपने कल में परसों अपन के एक क्लास पहले पढ़ चुके थे चौहान वंश में, झालावाड़, जिसमें झाला वंश था, झालावाड़ की स्थापना लास्ट में की। सबसे अंतिम रियासत थी जो झालावाड़, जो बनी थी अपने 1837 से 1838 में, 37 से 38 में बनी थी अपने। ठीक है, ये याद रखना। मैं ये हो गया। अब है मारवाड़ का इतिहास, अपन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से जूम कर लेता हूँ मैं। मारवाड़ राव सिंहा, सबसे पहले सिंहा 1240 ईस्वी में। और मारवाड़ में कौन सा वंश था आपको पता ही है? राठौड़ राजवंश। कौन सा? राठौड़ राजवंश। इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर 1240 में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु बदायूं कनौज मारवाड़ आया था। कनौज के गढ़वाल जयचंद्र का वंशज माना जाता है। और इसको क्या कहता है? मूल पुरुष या आदि पुरुष या संस्थापक कहते हैं ना अपन। पिछली बार अपने चौहान वंश में पढ़ा था ना, चौहान वंश में संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। संस्थापक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चौहान वंश का शासक कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, जिसने चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1551, 551। फिर अपन आगे देखते हैं। मारवाड़ कन्नौज है, ये राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है इसको। राव सिंह को अपन देखते हैं, राव सिंह कैसे दिखते थे। ये रे राव सिंह, ये देखो आराम से। मैं थोड़ा जितना हो सके आपके डायग्राम लेके आया भाई, बच्चों को समझ आए कौन कैसे है। ये देखो राव सिंह, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई है, दिख रही है? दिख रही है ना? ये देखो राव सिंह, ये लो नीचे। राजस्थान में राठौड़ राज्य की नींव डालने वाले व्यक्ति, यानी सबसे पहले स्थापना किसने की थी? राव सिंह ने। नींव डालने वाली राठौड़ राजवंश की किसने डाली नींव? राव सिंह ने। राठौड़ राज्य की नींव डालने वाली कब डाली थी? 1240 ईस्वी में। किसके साथ? पालीवाल ब्राह्मणों के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? पालीवाल ब्राह्मणों के साथ। पालीवाल ब्राह्मणों के साथ। या पूछ ले कभी राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव सिंह ने। कब की? 1240 में। कहां से आए थे? कन्नौज से। किससे आए थे? कन्नौज से। किसके साथ आए? पालीवाल ब्राह्मणों के साथ आए थे। ये आपने देख लिया। राव सिंह को देख लो आप एक बार, कैसे थे, दिख रहा है? ये देख लो राव सिंह। सर्वप्रथम यही थे राजा, राठौड़ वंश के, कन्नौज से आए थे पालीवाल ब्राह्मणों के साथ में। फिर अपने आगे देखते हैं मारवाड़ के। फिर आए अपने इसके बाद में राव सिंह। राव सिंह के बाद में अपने उन्होंने राजधानी बनाई खेड़ बालोतरा को, जो पहले तो बाड़मेर में था। बाड़मेर अपन न्यू गठित हो गया, अब खेड़ बालोतरा में आ गया, न्यू राज्य बन गए अपने। अब हम पढ़ेंगे न्यू के हिसाब से पढ़ेंगे। 19 जिले जो नए बने हैं ना, उसके हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। न्यू जिले 19 जिले है ना नए, इस हिसाब से अपन 50 जिलों के अनुसार पढ़ेंगे। अपन 50 जिलों के अनुसार ही पढ़ेंगे। और बिट्ठूपाली, जो जहाँ उनकी छतरी, राव सिंह की छतरी कहाँ है? बिट्ठूपाली में। राजधानी कौन किसको बनाई थी? खेड़ बालोतरा। किसने बनाई? राव सिंह ने। ये याद रखना है। फिर आए धुंवर जी। धुंवर जी आपको पता है कौन है? लोक देवता पाबू जी सुने? उसके बड़ा पापा, उसके बड़े पापा, जैसे कि उनके पापा नाम था धांधल जी। धांधल जी के बड़े भाई थे धुंवर जी, वो थे। कर्नाटक से वो अपने लोक देवी, कर्नाटक से लेके आए अपनी कुल देवी नागणची माता। ये मंदिर कहाँ है आप बताओ, कमेंट करो। नागणची माता का मंदिर कहीं है? नागाना, नागाना गांव है यहाँ पे। ये पहले पढ़ता था अपने बाड़मेर में, अब पढ़ रहा है अपने बालोतरा में। कहाँ पढ़ रहा है? बालोतरा में। ये लिख देना यहाँ ऊपर, यहाँ से नागाना गांव, नागाना गांव बालोतरा। कहाँ पढ़ रहा है? बालोतरा। ये याद रखना, नागणची माता का मंदिर। ये नागाना रोड, ये रहा खेड़ बालोतरा में स्थापित किया गया। लोक देवता पाबू जी के छोटे भाई धांधल जी के पुत्र, यानी कि इसके ताऊ जी हुए। पाबू जी के ताऊ जी, पाबू जी लोक देवता ना, जो कहाँ पे है? अपने कोलू। कोलू वर्तमान में कहाँ है आप बताओ, कमेंट करो। वो अपने है फलोदी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आप कल्चर में पढ़ोगे इनकी, देचू गांव में। कहाँ पे? देचू। यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म तो यहाँ हुआ था कोलू में, मंदिर भी यही है, और इनका भी यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है पाबू जी का।
आप में से बहुत सारे गए होंगे कोडो फड़ोदी। लोक देवता पाबू जी के छोटे भाई हुआ अपन धांधल जी के बारे में, पाबू जी के बारे में अपन कल्चर में ही पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे कैसे क्या था। फिर अपन पढ़ रहे हैं सिया के बाद में मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी को सब जानते ही होंगे, आप डबल तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर में, मल्लीनाथ जी का पशु मेला आता ही होगा, आता कि नहीं आता यहाँ पे? मल्लीनाथ जी का पशु मेला, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ बढ़ता है, कमेंट करो। पशु मेला कहाँ है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में पड़ता था, अब कहाँ पड़ रहा है? बालोतरा में। ये नए बता देता हूँ, अब नहीं ध्यान हो तो आप नोट कर देना यहाँ साइड में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पे? बालोतरा में। ये मल्लूनाथ मेवानगर, इन्होंने राजधानी बनाई, उन्होंने बनाई थी खेड़, खेड़ बालोतरा को बनाई थी। अब ये इन्होंने बनाई थी मेवानगर, बालोतरा बनाई। पश्चिम राजस्थान के कुल लोग देवता माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी को मानते नहीं, काफी सारे बाड़मेर के होंगे, जानते नहीं जानते हो? मल्लीनाथ जी को मानते हैं तो इनको पश्चिम राजस्थान का लोक देवता माने जाते हैं। 1378 ईस्वी में मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को हराया था। 13 टुकड़ियां थी, उनको हराया था 13 टुकड़ियां। मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी मालानी, एक आप गाय की नस्ल भी पढ़ते हो मालानी, तो यहीं से मालानी थारपारकर पढ़ते हो ना, तो यहीं से उनका नाम पढ़ते पढ़ते मालानी हो गया, मालानी, मालानी का निकालने का। गणगौर पर जो गीत गाए जाते उसे कहते गिंदोली। अहमदाबाद की राजकुमार ने गाए थे गणगौर के अवसर पर गीत गाने जाना, कौन सा है? गणगौर। गणगौर पर कौन सा? गिंदोली। ये मैं थोड़े थोड़े कल्चर के बीच में रख रहा हूँ, जिससे आप क्या थोड़े थोड़े वहां याद नहीं करने पर साथ साथ में याद रहो, क्यों नोट लगा के मैं बीच में लिख देता हूँ, क्या आप रिविजन के चक्कर में क्या थोड़े थोड़े कल्चर के भी आगे आएंगे, जला वगैरह थोड़ा गीत वगैरह, तो अपन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कल्चर के गीत और नृत्य है जो साथ में लेके चलेंगे, क्या बीच में आएंगे ना, तो आपकी रिविजन होता रहेगा, फ्लो बैठेगा। हाँ, आपने वहां बार बार में पढ़ा था कि गिंदोली गीत गणगौर के अवसर पर गाया जाता है, तो इसलिए। और गणगौर कब आती है आप बता देना। चैत्र शुक्ल तृतीय, चैत्र शुक्ल तृतीय गणगौर आई जाती है भाई। ये हो गया अपना। अब है रावचुंडा। रावचुंडा इंदा प्रत्यार ने अपनी राजकुमारी चुंडा के साथ की। ये आप कह रहे हो सर चुंडा चुंडा की बेटों के साथ चुंडा की, ये चुंडा है ना वो, ये अपने मेवाड़ है, मेवाड़ वाला रावचुंडा। प्रत्यारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की तथा मंडोर दहेज में दे दिया था। चुंडा से की थी। यहाँ सॉरी, ये चुंडा, ये मेवाड़ में और है, मेवाड़ में एक चुंडा और है, मेवाड़ में एक चुंडा और है, उसे कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पिता राव। ये राव है, वो राणा है, राणा चुंडा, ये ध्यान रखना। थोड़ा अलग अलग रावल चुंडा वगैरह, ये तो राणा और राव में कंफ्यूजन मत होना, ऑप्शन में दे सकते हैं राव चुंडा राणा चुंडा, वो आप कंफ्यूजन मत राव ही करना। राठौड़ राजधानी कौन सी बनी? मंडोर। इसकी रानी चांद गौर ने जोधपुर में चांद बावड़ी, एक चांद बावड़ी यहाँ जोधपुर में, एक चांद बावड़ी आप बताओ कहाँ पे? चांद बावड़ी, चांद बावड़ी ये अपने पड़ती है, एक चांद बावड़ी आभा नेरी दोसा, आभा नेरी, आभा नेरी दोसा में पड़ती है भाई चांद बावड़ी, सबसे बड़ी बावड़ी है चांद बावड़ी। है अपन कल्चर भी था थोड़े थोड़े लेके चलेंगे। इसकी रानी चांद गौर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था भाई। पोंगल बीकानेर भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, कौन? रावचुंडा। इसने अपने बेटे रणमल को राजा ना बनाकर अपने बेटे कान्हा को बनाया, रानी किशोर कंवर के प्रभाव में भाई। पहले प्रेम के चक्कर में अपने बेटों बड़े बेटों को नहीं बनाया भाई, रणमल को उसके छोटे बेटे कान्हा को बना दिया भाई। कालांतर में रणमल चला गया मेवाड़। ये चुंडा की बेटी थी, उसका नाम है हंसाबाई। इनकी एक पुत्री थी, चुंडा की पुत्री थी हंसाबाई। इसकी शादी की थी राणा लाखा के साथ में, ये मेवाड़ के है, राणा लाखा के साथ में। इसका भाई था ये रणमल, भाई रणमल, ये रणमल है ना जो मेवाड़ में चला गया था, इसी के साथ हंसाबाई के साथ गया। तो रिश्ता था किसके लिए? चुंडा के लिए गया था भाई। ये अपन वहाँ मेवाड़ पढ़ेंगे ना, गोहिल वंश, उसमें पढ़ेंगे। पहले मैं छोटे छोटे बता देता हूँ कि ये अपन चीज पढ़ेंगे उसमें। ये रणमल कौन था? रणमल ये हंसाबाई का भाई था भाई। हंसाबाई की विवाह राणा लाखा के साथ किया, ये राणा लगाते थे वहां पे मेवाड़ वाले, यहाँ लगाते अपने राव। ये दो में अंतर है, वर्ण में, ये राव है वो राणा है। फिर अपन आगे देखते हैं। कालांतर में रणमल मेवाड़ की सेना में सहायता भेजा भाई। रणमल, अब रणमल को देखते थे अपन।
ये रहा, रणमल का शासनकाल है 1427 से 1438। ठीक है। रानी अपनी बहन हंसाबाई, मैंने अब बताया हंसाबाई किसकी पुत्री थी भाई, चुंडा। विवाह में राणा लाखा से किया, मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको। ये लाइन लिखी हुई है तो आपके लिखने के लिए सहायता में समझा पहले ही देता हूँ आपको, जैसे क्या अपन को लिखने में आसानी रहती है तो समझाना मैं पहले ही बता देता हूँ। फिर आगे देखो, मारवाड़ में जोजावर जागीर से संतुष्ट नहीं था भाई। कौन नहीं था? रणमल संतुष्ट नहीं था, इसलिए वहां चला गया, मेवाड़ चला गया भाई। यहाँ इसको दिखा कौन सी जागीर दी यहाँ, जोजावर। और किसको बना दिया था? कान्हा को। कान्हा को बना दिया भाई, कान्हा को बना दिया। पिता कौन थे? रावचुंडा। रावचुंडा के कितने बेटे थे? दो। क्या क्या नाम है? एक तो था अपने रणमल बड़ा, एक तो कान्हा। इसको तो राजा बनाया नहीं रणमल को, ये तो चला गया कहाँ? मेवाड़ चला गया। किसके साथ? हंसाबाई। हंसाबाई किसको बनाया राजा? कान्हा को बनाया भाई। अब देखते हैं 1426 में मेवाड़ की सेना ने मंडोर पर अधिकार कर लिया भाई। वापस आया, इसने आक्रमण किया, कान्हा को भाई दे दिया पिता ने, अपन तो क्या करें। फिर मेवाड़ की सेना की सहायता लेके यहाँ वापस आया। 1426 में आक्रमण करके जोधपुर में ये अधिकार कर लिया मंडोर पे। फिर अपन आगे देखते हैं, रणमल को उसकी प्रेमिका थी भारमली, उसकी सहायता से मेवाड़ी सामंतों ने हत्या कर ली थी भाई। कब कर ली? 1438 में। 1438 में। प्रेमिका का नाम क्या था? प्रेमिका भारमली। ये भारमली थी। एक अपन ने आगे एक और भारमली पढ़ेंगे, बागा और भारमली प्रेम कहानी, वो आगे। ये हाँ, भारमली की सहायता से मेवाड़ी सामंतों ने हत्या कर ली। फिर है अपने मैन मारवाड़ के संस्थापक, मेन राजा है जो जिसने मारवाड़ जोधपुर की स्थापना की थी, राव जोधा, जो रणमल के पुत्र थे। भाई रणमल को भारमल की सहायता से मरवा दिया गया था वहीं। वो क्यों मरवाया था वो अपन मेवाड़ में पढ़ेंगे, कैसे मरे थे, क्यों मरे थे, किसने कहा था, कुंभा के टाइम थे, किसके टाइम थे, सांगा के टाइम थे, क्यों थे, कैसे मारा, वो अपन वहां मेवाड़ में देखिए। अपन यहाँ देखते किसका पुत्र था ये? रणमल का। रणमल कौन? देखो इनके पिता का नाम क्या था भाई? चुंडा। चुंडा, चुंडा के साथ रणमल। अब रणमल का बेटा जोधा। ये चल रहा है क्रम। ठीक है। इसका सारा 1438 से 1490 गुण 1453 में मंडोर लेने में सफल हो गए भाई। एक यहाँ पे इसमें अपने आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में। कौन सी संधि हुई थी? आवल बावल संधि, उसमें दिया गया भाई। इसमें एक शर्त रखी कि फिर इसने रणमल, इसकी एक बेटी थी सनगार कंवर, उसका विवाह मोकल के साथ कर लिया था भाई, रायपाल के साथ। फिर है 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई भाई। 1459, ये याद रखना, डेट याद रखना है। जोधपुर की स्थापना कब हुई और किसने की? 1459 किसने की? राव जोधा ने। किसने की? राव जोधा ने। जोधपुर में चिड़िया टू की पहाड़ी है, किसी ने देखा ही होगा, कमेंट करना भाई सर मैं गया हूँ, मेहरानगढ़ गया। उसका नाम है मेहरानगढ़। किले निर्माण करा, उसका अलग नाम है मयूर ध्वज और ध्वज चिंतामणि। आजकल एग्जाम में ट्रेंड चला गया, मेहरानगढ़ वाले पूछने बंद हो गए, ये पूछ रहे हैं मयूर ध्वज कौन सा है, ध्वज चिंतामणि को दुर्ग कहाँ पे? ये तो गया ट्रेंड, ये कौन सा दुर्ग कहाँ है, यही पूछते हैं सीधा। मयूर ध्वज दुर्ग और चिंतामणि दुर्ग किस कहाँ पे है, मारवाड़ किस रियासत में है? तो आपको लिख देना सीधा मारवाड़ रियासत में। मारवाड़ में अगर ऑप्शन नहीं आए तो सीधे कर देना भाई अपने जोधपुर। काफी जने जोधपुर के होंगे, उनको पता है चिड़ियागढ़ टू की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है। पहले ये अपने आपने सुना ही होगा, मतलब रामदेव जी के गुरु का, रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है वहां पे जोधपुर में, चिड़िया टू की पहाड़ी पे साइड में। फिर वहां से पानी की कमी का होने का फिर चिड़िया टू इस साइड में चले गए। फिर है करनी माता ने मेहरानगढ़ किले में नींव रखी थी। करनी माता का मंदिर कहाँ पे है बताओ? बीकानेर। करनी माता का मंदिर कहाँ पे? बीकानेर में। आप देखते ही हो आजकल कोई गया ही होगा करनी माता के मंदिर में, बीकानेर, जहाँ चूहे चूहे को कहते हैं भाई काबा। बीकानेर राठौड़ की इष्ट देवी या कुलदेवी मान सकते हो। इनकी कुलदेवी नागणी सी माता है, जो नागणा गांव में, जो अपने बालोतरा में। ठीक है। 1460 में मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? 1460 में राव जोधा ने चामुंडा माता का मंदिर बनाया था। चामुंडा माता का मंदिर, माता का मंदिर बनवाया था। ऐसे वो चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे?
तो ये यहाँ रखना। फिर है रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब। किसी ने देखा होगा रानीसर तालाब, जोधपुर का है, जो गया हुआ रानीसर तालाब देखा होगा कहाँ पे। फिर इसने रानी जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को सेना से हराया था। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद लोधा, वो अपन हमें पहले ही देख लिया था, कहाँ पे, चौहान वंश में देखा था गौरीशंकर हीराचंद लोधा। चौहान वंश में प्रतापी शासक, पहला प्रतापी शासक। आगे देखेंगे प्रताप का अग्रगामी, वो भी अपन चंद्रसेन को पढ़ेंगे बाद में। भूला बिसरा राजा, वो अपन चंद्रसेन को बाद में पढ़ेंगे। फिर इसको कहा जाता है राव जोधा को मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक। इसके बेटे अभी बिकन, मैंने अभी वहां बताया था जोधपुर की स्थापना, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जोधपुर जोधा निर्माण है 1459 में। बीकानेर जोधा के बेटे थे, बीकानेर करवाए भाई 1488 में। तो यहाँ गया वहां बनाया 1488 में। यहाँ पे याद रखना दोनों की, मैंने पहले ही लिख दिया भाई। दोनों रियासत में किसने स्थापना की, जोधपुर रियासत में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, जोधा ने, राव जोधा ने। यहाँ ध्यान रखना, राव जोधा लिख देना, यही राव बीका 1459 में। और बीकानेर बिका राव बीकानेर 1488 ईस्वी में। फिर आए अपने बेटे बीका और दूधा, दो बेटे थे। बीकानेर में मेड़ता और राठौड़, मेड़ता और बीकानेर ये तो अलग ही साथ में था मेड़ता, मगर रियासत ये थी बीकानेर। इसके साथ अपन देखते हैं। ये लो राव जोधा का मैं एक बार बता देता हूँ कैसे दिखते हैं भाई। राव जोधा दी, ये राव जोधा की वहां अगर कुछ जो मेहरानगढ़ किला का देखा हुआ है, ये अंगुली की हुई मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। और ये पहाड़ी अपने कौन सी पहाड़ी, चिड़िया टोक की पहाड़ी, चिड़िया टोक की पहाड़ी, ये आपको देख रहा होगा कौन, चिड़िया टोक की पहाड़ी। ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, कोई गया होगा यहाँ, इसके अंदर पीछे यहाँ जाओगे ना तो यहीं पे बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। कौन कौन बताओ ये कि सर मेरे मेहरानगढ़ किला देखा हुआ है, कमेंट करो सारे कि सर मेरे मेहरानगढ़ दुर्ग गया हूँ मैं, देखा हुआ है। इसी के अंदर आपको पता है वहां तोपे रखी हुई है, कड़क बिजली, ये तोपे देखिए साथ रखी हुई, वो तोपे वही है, कड़क बिजली वगैरह बनाते हैं ना जहाँ पे, वो वहीं पे। ये चिड़िया टोक पहाड़ी चामुंडा माता का मंदिर है, अंदर है। यहाँ पर सौंदर्य अगर आप जाओ, मौका मिले जोधपुर, अगर गया हुआ है तो सबसे बढ़िया है। अगर नहीं गया हो तो अब जाना, एक बार जाना प्लीज। वहां पे यहाँ ऊपर से नजारा देखोगे, यहाँ ऊपर चढ़ोगे जहाँ, यहीं ऊपर से पूरा जोधपुर दिखेगा आपको, पूरा जोधपुर में सिटी पूरी। मौका मिले बेटा जाना चाहिए, देखना चाहिए अपन को क्या कहाँ से क्या प्राप्त होता है भाई। वहां से भी अपने को तोहफे मिलेगी, वहां अंदर म्यूजियम मिलेंगे। इसकी नींव रखी थी ना इसकी मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो एक राजू राम थे मेघवाल, राजू राम या राजा मेघवाल, कहीं राजू राम आता है, कहीं किताबों में लिखा हुआ राजा मेघवाल, राजा मेघवाल, उसकी भी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई, मेघवाल की मूर्ति लगी हुई। इसकी नींव डाली थी पहले, इसकी समाधि जीवित समाधि डाली गई राजा राम, देख लो मेघवाल की जीवित समाधि के बाद में ही इसने बताया। अब ये चिड़िया टोक पहाड़ी यहाँ ये है, इसके पीछे है ना थोड़ा इस साइड जाओगे तो वहां है जसवंतथड़ा, आप किसी ने देखा ही होगा जसवंतथड़ा, जो किसे क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल, जसवंतथड़ा, जो जिसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। ये कल्चर में आएंगे अपने स्थापत्य कला वगैरह में, राजस्थान का ताजमहल है। इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था। ये अपन को याद रखना है, जसवंतथड़ा कहाँ है, इसके पीछे आप जाओ तो मैं हो सकता है अगले महीने लेके आ जाऊँ पिक्चर्स। ये राव जोधा की मूर्ति लगी हुई यहाँ पे, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। एक और मैं डायग्राम बताऊंगा, ये रहा, ये राव जोधा देखो, ये रहा मेहरानगढ़ दुर्ग, ये रहा जसवंतथड़ा। यहाँ इस साइड में थोड़ा यहाँ छतरिया लगी हुई है साइड में नीचे, ये यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया है, आप देखना कहीं मिले मौका पिक्चर्स। ये राव जोधा जी वो खड़े बैठे,
ये जोधपुरा यहाँ सिटी दिख रही है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, चिड़िया टोक की पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग इसको किस नाम से जाते हैं? मयूर ध्वज के नाम से भी जाते हैं। मयूर ध्वज यानी कि मोर के आकार का बना हुआ है मयूर ध्वज या ध्वज चिंतामणि। मयूर ध्वज या ध्वज चिंतामणि मेहरानगढ़ चिड़िया टोक की पहाड़ी पर बना हुआ है। राव जोधा ने निर्माण करवाया है, 1459 में निर्माण करवाया है। ये मोटी मोटी आपको चीज याद रखनी है, मेहरानगढ़, राव जोधा वगैरह। अपन रावसिया से स्टार्ट किया था, रावसिया के बाद दुअर थी, दुअर बाद मल्लीनाथ, मल्लीनाथ के बाद अपने अब इनको क्या नाम है, राव जोधा के बाद में अपन आगे अपन देखेंगे मालदेव पढ़ेंगे। ये अपन पिक्चर्स देख लिया आपने, अब अपन देख लेते हैं मालदेव को थोड़ा। ये हो गया राव मालदेव। राव मालदेव बहुत बड़े शासक हैं, 1531 से 62, 1531 से 62। पिता गंगा, ये इनको माना जाता है अपने पिता की हत्या कर ली थी, अपने पिता की हत्या कर ली थी भाई। ये लीला है, अपने मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर ली थी, मारवाड़ का शासक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मारवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का पितृहंता। उसी प्रकार जिस प्रकार अनुराज की बेटे चौहान वंश का कौन है बताओ, कमेंट कर, चौहान वंश का कौन है? अपना चौहान टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चौहान वंश का पितृहंता कौन सा है? जगदेव। कर किसकी मृत्यु की दुआ आप कमेंट करो, ये बताओ। आप रीजन किया है तो आप कमेंट करोगे पक्का, मैं विश्वास मानता हूँ कि आप कमेंट करोगे। कमेंट नहीं किया बेटा मैं मान लूंगा आप शेयर नहीं कर रहे हो। मैं लिख रहा हूँ, आ रहा हूँ, आप देख रहे हो, क्लास देख ली, रिविजन के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक रिविजन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं। आप जानते हो क्या हिस्ट्री का 30 नंबर है? अपन यूं नहीं जानते, अपन 30 नंबर वेटेज बहुत देते हैं सिलेक्शन में। ये सब्जेक्ट को आप मात्र ओनली 1 घंटा दो, बस 1 घंटा, मात्र 1 घंटा। बाकी वाले अपने सब्जेक्ट पढ़ो एग्रीकल्चर के, और यही सिलेक्शन है। ये थोड़ा 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 पढ़ोगे। डेली का डेली जो आज लिखा है वो पढ़ लो आज, इससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ। वो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है हैंड टू हैंड लिख दो। 1 घंटे की क्लास आती है तो अप्रोक्स आप उस घंटे को पूरा का पूरा नोट डाउन करो। पहले क्लास को सुनो या साथ साथ में आप नोट्स लिख दो, ठीक है? नोट्स लिखने के बाद आप उसी दिन रिवाइज कर लो। मैं पढ़ाता हूँ 40 या 30 मिनट से या 60 मिनट, मानो 1 घंटा मैं क्लास लेता हूँ। मेरे को 1 घंटे क्लास लेते हैं, आपको रिवीजन करें, मैं मानता हूँ ढंग से आप सुनोगे ना क्लास को, आपको कम से कम 20 मिनट ही लगेंगे उसको रिवीजन करने में, 20 मिनट। और एक दिन आप दूसरे दिन और रिवीजन करोगे, और कितने लगे? मात्र 5 मिनट लगेंगे आपको, मात्र 5 मिनट। मैं कह रहा हूँ रिवीजन तो करो, देखो तो सही, क्या पता ये दिन ट्राई तो करो। सर हिस्ट्री में याद नहीं होती, याद नहीं होते वंश याद नहीं होते तो उनकी तारीखें नहीं याद होती। कौन कह रहा है तारीखें? हाँ ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं, और याद रखना जिस दो बड़े बड़े हैं शासक उनके याद रखना जरूर थोड़ा आप पूरी की पूरी याद रखो। जो आपको याद होती है वो तो रखनी है, जो नहीं होती वो तो इसको याद वैसे भी नहीं, लिख के याद करो। जो डेटे हैं, युद्ध है, स्थापना है, मोटी मोटी चीज वो याद रखो। जैसे मोटे मोटे है अपने राव सिंह से स्थापना की थी, और राव जोधा की, जो अपने मेन मेन पॉपुलर राजा थे, जिसके अब छोटे छोटे में तो मल्लीनाथ जी वगैरह, दुअर जी वगैरह, उनके शासनकाल में तो थोड़ा बहुत आपने किया था, वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 लाइन रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसके दो बड़ा शासक है जैसे मालदेव है, उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह आएंगे, फिर अपने चंद्रसेन आएंगे वो उससे पहले, फिर अपने अपने जोधा है। ये इनका नाम याद रखना है, इनकी शासनकाल कब से कब से, और कार्यकाल याद रखना। बेटा देखो रिविजन तो करना पड़ेगा, रिविजन के बना ये तो पार पड़ेगी नहीं। आप कहीं से जाओ, बल्कि किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, कहीं जाओ, आप नोट्स लिखोगे, याद करोगे, कोचिंग जाओगे, कुछ भी करोगे, बट याद तो वहीं करना पड़ेगा, चाहे यहाँ करना। इससे अच्छा यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप याद कर लो ना, सही चीज है, सही मैटर है। क्वेश्चन नहीं जा रहे बाहर, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, आप याद करो भाई। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता भाई। किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको याद तो वहीं लिखना, तो वहीं है, लिखना ही यही है, याद वहीं करना है, यहीं करना है। तो इससे अच्छा यहीं करो ना, आपको क्लासें मिल रही है प्रॉपरली, डेली मिल रही है। ऐसा है नहीं कि आपकी क्लास नहीं मिल रही, मैं पूरा आपका सब्जेक्ट करूंगा, हिस्ट्री का पूरे पोर्शन करवाऊंगा। अब मगर आपको पढ़ना आपको पड़ेगा। आप ऑनलाइन सिस्टम में है तो आपको देखो खुद को सिंसियरिटी खुद को रखनी है, मैं तो नहीं कर सकता भाई। मैं बता दूं, मैं मेरे को पता नहीं कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर लगना है, सीरियस की तैयारी करनी है, सीरियस हो जाओ बेटा, रियल बात है, सीरियस हो जाओ। सीटें बहुत कम है, आरपीसी अपना टाइम निकाल लेगी, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली, आपको पता है, सूचना मिलती है, आपको खबर तो आ ही जाती है, मेरे से पहले आती है आपको। तो स्टूडेंट हो क्यों, आपको इंतजार है वैकेंसी का, आ रही है वैकेंसी तो बेटा जल्दी से। यूँ सिलेबस करने में 1 साल तो हर किसी का 1 साल तो लग ही जाता है। कोई कैसे सर मैं तो 3 महीने में कर दूँ, तो वो भाई या तो सुपरमैन है या तो उसके आईक्यू बहुत तेज है। फिर रिविजन करने में, नोट्स लिखने में, टाइमिंग आपके सब्जेक्ट भी, बाकी हिस्ट्री ये अपने जीके वाले भी 3 पोर्शन है, इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा अपने। चलो मैं तो मानता हूँ हिस्ट्री का 1 गिने, बाकी वाले 23 घंटे कहाँ के? फिर आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, माना 24 घंटे, 24 घंटे में मैं तो 1 घंटा मांग रहा हूँ बस मात्र।
चलो आप 12 घंटों के लेस देन करो, फिर भी पीछे 12 घंटे। 12 घंटे में आप एक हिस्ट्री को 1 घंटा, वापस 11 घंटे। आप 11 में से आपके 11 सब्जेक्ट नहीं है, आप 1-1 घंटा दो किसी को। टाइम टाइम तो मैनेज करो आप भाई, टाइम मैनेज तो करो कि कैसे नहीं हो रहा है मेरे भाई। 11 घंटे आप बहुत होते हैं सब्जेक्ट में। 12 में से मैं तो ओनली 1 घंटा हुआ है ना कि हिस्ट्री को पढ़ो 1 घंटा मात्र, जो लिखा है वही पढ़ लो, रिवीजन करो। मगर यूं है, रिवीजन का एक तरीका, जो पढ़ा है वो तरीका नहीं है। जहाँ शुरुआत से मैंने चौहान से स्टार्ट किया वहां से आप स्टार्ट करना, वहां से देखो यूं पेज 4 पलटो कि हाँ ये चीज थी, ये थी। जो ही आओ कि हाँ ये कल करो, थोड़ा डीपली आ जाओ, हाँ ये। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा है वो पढ़ लिया, वो नहीं वापस। फिर वैसे आप आगे जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे। मगर आपको पढ़ना रेगुलर पड़ेगा, पीछे से स्टार्ट करो, धीरे 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 अपना पेपर। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम कम लगेगा, थोड़ा इसमें जो आज कल पढ़ा है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उससे पहले टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर वो टाइम लग रहा है पीछे वाले, मतलब आप सीरियसली पढ़े नहीं, ये बात है। ठीक है, अपना आगे देख लेते हैं। पिता हत्या कर ली, इसलिए मारवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। ये अपने मालदेव। राज तिलक के समय मालदेव के पास 2 परगने थे भाई, ओनली मात्र 2 परगने। इसका राज तिलक हुआ मात्र 2 परगने, बस ओनली मात्र 2। कौन कौन से? एक जोधपुर और एक सोजत पाली, जहाँ यहाँ पे इनका राज तिलक हुआ था पाली में। 2 ही, कौन से? सोजत और जोधपुर, 2 ही मिले बेचारे को यार। बस आप 2 से ही रखो। फिर है इसने 52 युद्ध और 58 परगने जीते बाद में। मिले कितने थे परगने? मात्र 2। बाद में कितने जीते? 58। युद्ध कितने जीते? 56। मगर 57 वही हार गया था बाद में, अभी देखेंगे। फलोदी, जैसलमेर के भाटियों से पहले किस किस युद्ध में अपन 56 52 है उसमें से मोटे मोटे ये जान लेते हैं कि किस किस से। फलोदी में तो जैसलमेर के भाटियों से युद्ध हुआ। बिलाड़ा जोधपुर में, और जोधपुर अब मान लो जोधपुर ग्रामीण है यहाँ पे अपने, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण याद रखना। जो सिरवियों, सिरवियों से आ रहे हैं, जो सिरवियों के एक यहाँ पे आई माता जी है, आई माता, जो सिरवियों की इनकी है क्या? कुल देवी। क्या है? कुल देवी। जहां से जो से क्या टपकती है? केसर। जो से केसर टपकती है, केसर टपकती है। ये अपन कल्चर में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। अपन कल्चर की तरफ भी थोड़ा यूं पुश करेंगे तो पता चलेगा। हाँ अपन कल्चर के भी टच है, कल्चर थोड़ा हार्ड नहीं लगे फिर आपको। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ना। हाँ सर बता रहे हैं ऐसा होता है, कल्चर में होती है। श्री जाति की कौन सी लोक देवी आई माता कहाँ है? तो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। तो अपन थोड़ा याद रखेंगे तो आपको कल्चर में दिक्कत नहीं आएगी। फिर नागौर, नागौर के थे एक राजा दौलत खां, उसको आ रहा है। फिर जालोर में सिकंदर खां, और सिवाना में उगम डूंगर सिंह। ये उगम सिंह नहीं, डूंगर सिंह है। डूंगर सिंह से जीता। मेड़ता वीरमदेव, और बीकानेर राव जैसी, ये भी जैसी लगाते थे, राव जैसी। ठीक है, और रायपुर भादराजून, जो वीर शीतल थे। रायपुर पाली और भादराजून जालोर। ठीक है, फिर हुआ अपने पाहोबा साहोबा का युद्ध। अपने चौहान में एक पाहोबा एक तुमुल का युद्ध पड़ा था, आपको पता है? कोई कमेंट करना तुमुल का युद्ध कब हुआ था, कमेंट कोई, मैं बता दूंगा। मैं हाँ सर मेरे को पता है तुमुल का युद्ध, जिसने रिवीजन किया उसको पता है तुमुल का युद्ध कब हुआ था। मैं कमेंट में मैं खुद देख लूंगा कि किसने किया था कमेंट, फिर मैं उसका नाम लूंगा। हाँ तुमुल का युद्ध उसने किया था कि मैं कमेंट किया सर। ठीक है, मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर कुंपा सेनापति को बीकानेर सौंप दिया भाई, कुंपा को सौंप दिया। इसके 2 सेनापति थे। कौन थे? 2 सेनापति मालदेव के 2 सेनापति थे भाई, जैता और कुंपा। जैता और कुंपा किसके थे? राव मालदेव के सेनापति थे। मैंने कल परसों में उसने बताया था चौहान वंश के किसके क्या नाम लिखवाए थे सेनापति। गोरा बादल है, जैता कुंपा। वहां एक सारणी अलग से बनवाई थी चौहान वंश में किसके क्या सेनापति है। रणमल और रतिपाल हड़मी अमीर के, और क्या है उसके अपने मालदेव के बीकानेर अधिकार कुंपा को सौंप दिया भाई बीकानेर। जैसे कि बेटे कल्याणमल ने दिल्ली सुल्तान शेरशाह सूरी के पास भाई, उसको साथ इनके पास एक युद्ध हुआ था पावबा साहबा के। किसके इस बीच में मैं बता दूं, एक सेकंड है। ये युद्ध हुआ पावबा साहबा का युद्ध, ये अपने हुआ मालदेव वर्सेज राव जैसी। यस, इनके बीच युद्ध करवा लेते हैं अपन। ये लो अपन युद्ध करवा लेते हैं, 1 मिनट। ये जैसे कि बीच हमने युद्ध करवा लिया भाई। इसका एक पुत्र था भाई कल्याणमल, कल्याणमल इसका पुत्र था भाई। तो ये मालदेव जी भाई जो जीते हुए 58 परगने, 56 रियासतें, 56 युद्ध, सॉरी 56 युद्ध, 58 परगने मिले थे। कितने? 2। कौन कौन से? जोधपुर और सोजत पाली, 2 ही मिले थे। बंदे ने 58 जीते।
फिर 56 युद्ध जीते। पावा साहबा का युद्ध 1541 में हुआ भाई। मालदेव और जयसिंह में ये अपन हो गए, क्या हो गए, विजय हो गए भाई, जीत गए ये, मालदेव जीत गए। इसमें ये इनकी यहाँ हो गई मृत्यु, क्या हो गई, मृत्यु। राव जयसिंह की मृत्यु कब हुई, 1541। कल्याणमल भाई ये तब भागे भागे दौड़े दौड़े गए शेरशाह सूरी के पास। कहाँ गए, शेरशाह सूरी, किसके पास, शेरशाह सूरी के पास चले गए भाई। अपन तो भागो। फिर आगे नागौर के वीरमदेव वो भी दौड़े थे, वो भी दोनों अपन अपन गिरी सुमेल युद्ध पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे कि वीरमदेव थे, वो थे मेड़ता नागौर के, वो भी चले गए थे वहां से। फिर मालदेव ने बीकानेर अधिकार कर लिया और कोपा को सौंप दिया भाई। फिर जैसे के बेटे कल्याणमल ने दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के पास चला गया, ये मैंने बता दिया। इनके बीच युद्ध हुआ भाई, महादेव और जैसे के बीच युद्ध हुआ, मृत्यु हो गई जैसे कि 1541 में। इसके बेटे थे कल्याणमल भागे गए अपने शेरशाह सूरी भाई। यही कल्याणमल अपन आगे पढ़ेंगे बीकानेर में, कल्याण को बीकानेर ये सब पढ़ेंगे ना, उसमें कल्याणमल को पढ़ेंगे। फिर इसके दो पुत्र थे अपने कल्याणमल के, एक तो थे राव जयसिंह राय सिंह और एक थे पृथ्वीराज राठौड़। ये अपन बीकानेर में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या कैसे। सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी ना, ये इन्होंने थी, बीकानेर के राठौड़ राजवंश में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता किसकी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और यहाँ जोधपुर में किसने की, मोटा राजा उदय सिंह, जिस आगे आएगा जस्ट आप पढ़ना। ये हो गया अपने, ये अपन युद्ध पढ़ लेते पहले, फिर फोटो बताएंगे अपन। फिर उमादे मालदेव की रानी थी, मालदेव की रानी का नाम क्या था, उमादे। इसी को कहा जाता है रूठी रानी जो राव लूणकरण की बेटी थी भाई, जैसलमेर के राजा थे लूणकरण, जैसलमेर उसके राजा थे लूणकरण की पुत्री क्या थी, लूणकरण की पुत्री साहब, ये तो पता है। ये रहा, मैंने पहले लिख दिया, सॉरी, लिखा हुआ था फिर भी क्या क्या सर, क्या आप तो लिखते ही नहीं हो, बोर्ड पे ले आते हो, फिर मैं पहले लिख देता हूँ, आसानी होती है थोड़ा लिखवाने में, बताने में। चीज जो है मैं बता ही रहा हूँ, पहले से लिख ही देता हूँ, वो चीज यहाँ लिखी हुई है। ऐसा है, मैं अगर कहीं लिखता हूँ आपको नहीं समझ आया तो इसलिए बना के, ठीक है अपन समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, ये चीज है। जैसे मैं लूणकरण भाटी की पुत्र थी भारमली, मैंने पहले बताया वो भारमली अलग थी, ये भारमली अलग थी। रणमल को मरवाया था वो भारमली, और ये भारमली और है। भारमली दासक के कारण ये मालदेव से नाराज हो गई भाई। अब आपको भी पता है भाई, जो भी होगा बॉयज हो, सॉरी मैं, ये भाई एक के साथ भाई दो नहीं रख सकते ना, वो तो फिर ये राजा साहब तो भाई, रानी एक है तो वो एक को अब मैं क्या बताऊं, आप समझ सकते हो क्या। फिर क्या राजा साहब थे, थोड़ा इसके लड़ा दिया भारमली के साथ में। ये रूठी रानी अपने उमा दे के पता चली भाई, राजा साहब तो वहां व्यस्त हो रहे, अपन के पास तो आ ही नहीं रहे भाई। ऐसे तो टाइम ठंडा निकले भाई, ऐसे यार खुद का पति दूसरे के साथ इसको लड़ा रहा है, फिर यहाँ तो फिर जलन तो होती है साहब, ये क्या हो रहा है। हाँ साहब ये हो तो रहा है। फिर यार नाराज होगी लोन करेंगे, चलो अपन तो चलते हैं यहाँ से, नाराज होगी। इसने अपना कुछ समय अजमेर में, अजमेर का दुर्ग, एक तारागढ़ किला, अजमेर के दो दुर्ग है, एक अजमेर में तारागढ़, एक बूंदी में तारागढ़, ये याद रखना, ध्यान रखना थोड़ा। किले में थोड़ा सा अपना टाइम बताया था वहां पे। नाराज होगी कौन, उमा दे। रोटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, उमा दे। किसकी पुत्री, जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी, जो किससे नाराज हो गई थी, मालदेव से। क्यों हो गई थी, बारमली नामक के साथ थोड़ा क्या था, डिशुम डिशुम मानो, कुछ भी मानो आप, थोड़ा इश्क था, इसलिए वो नाराज हो गई साहब। वो कहते ना भाई, एक ही मियान है, उसमें दो तलवारें नहीं रह सकती ना, एक तलवार है उसमें भाई दो तलवारें हैं, एक मियान है। आपने तलवार तो देखी होगी, मियान किसे कहते हैं, जो उसका कवर होता है ना ऊपर, जैसे ये तलवार है, मानो ये मेरी तलवार है, ये मियान है, इसमें मैं एक ही तलवार डाल सकता हूँ, मैं युद्ध ला रहा हूँ तो एक ही, उसमें दो नहीं ला रहा हूँ, दो नहीं जा रही है ना, तो वही चीज है, एक घर में तो एक ही रहेगी साहब, एक है तो यहाँ पे भी एक ही रहेगी, दो आ नहीं सकती। राधा साहब दो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट महिलाएं हैं, नीचे शेयर करना चाहती है अपना, तो वो अपने तक सीमित रखना चाहती है। साहब आप तो क्या कर रहे हो, इसको लड़ा रहे हो, मैं अकेले यहाँ पे ना, से राम राम सा, ये चलेगी का अजमेर तारागढ़ किले में। लेकिन बाद में एक राजसमंद में स्थान पड़ता केलवा, वहां थोड़ा टाइम बिताया भाई। कहाँ बताया, केलवा में। फिर बाद में केलवा राजसमंद में चली गई। ये लो, मैं थोड़ा पहले ही मैंने वो गिंदोली गीत बताया था, मैंने गिंदोली गीत बताया था, यस सर बताया था, वो गाया जाता गणगौर में।
गणगौर के अवसर पर गिंदोली गीत गाया जाता है। यहाँ थोड़ी मैं कल्चर की थोड़े थोड़े हेडिंग बीच में लेके आ रहा हूँ, क्यों थोड़ा आपको पता चले। हाँ के सर वहाँ तो आपने तो पढ़ा है तो था, थोड़ा याद तो है सर, मैं भूल गया क्यों कि रिविजन नहीं किया सर। बेटा निरंतरता, कंटिन्यू कंटिन्यू, एक भली मैं कह रहा हूँ दिन को कम पढ़ लो, भली इसको घंटे से 45 मिनट पढ़ लो, बट पढ़ना रेगुलर रेगुलर। भली चाहे आप कुछ भी करो, एक्सवाइजर सर मैं जॉब कर रहा हूँ, सर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, सर मैं वो नहीं हो रहा है, सर मैं कॉलेज है, सर मैं ये, और जो कह रहे कभी मैंने कमेंट भी पढ़े थे सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, सर मैं थर्ड ईयर में, तो क्या हुआ, हुआ क्या? पढ़ ले ढंग से अभी तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, अभी नहीं पढ़े फिर बाद में दिक्कत आएगी। अब आपके ऊपर है, वो आपको सुनिए ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, वो है। अगर आप मानते हो कि हम हार गए तो हार गए, फिर यार वैकेंसी पोस्ट है तो इतनी आती है, छोरे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लड़के बहुत ज्यादा है, कैसे मैं करूंगा, फिर बेटा ऐसे तो होगा नहीं। और मन के जीते जीत, मन में बैठा लिया अपन पढ़ रहे हैं अपन होंगे, बस इतना कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस रखो, बस तैयारी करो। ऐसे कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं होगा, तैयारी तो बात साथ में चाहिए ना, ये है। तैयारी करते रहो साथ में, घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो, भैया सर इतने दे रहे हैं पेपर, सर मेरा कैसे होगा सर, ऐसे रो मत, शक्लें ऐसी मत बनाओ सर, कोर्स करो, आपकी में हम लेके आ रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी संस्थाएं देख लो आप, हम नहीं कह रहे आप किसी की आलोचना नहीं कर रहे, मगर हम कह रहे हैं पढ़ो, आप कंटिन्यू पढ़ो, नोट पढ़ो, बढ़िया लिखो, याद करो, रिकॉल करो, फिर टेस्ट दो, मॉक दो, वो भी करेंगे, क्वेश्चन लगाओ, आओ ठीक है। झल्ला गीत पहले मैंने एक बता दिया था गिंदोली, अब मैं एक झल्ला गीत बता देता हूँ। ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, बारात का डेरा देखते समय गाया जाता है। अब शादी में आप देखते हो ना, बारात जब गीत आता है, आती है बारात, मारवाड़ी में कहते हैं जौन आ गई सा जौन, कहीं आ गई जौन आ गई, डेरा लगता है, संबेला होता है कि नहीं होता है सबके, यस सर संबेला होता है ना। उस समय जो महिलाएं ऊपर छत के ऊपर से या कहीं से आती हैं, देखते हैं डेरा देखने जाती हैं, तो वहाँ एक झल्ला गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम है झल्ला। क्या नाम है? महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको क्या जाता है झल्ला। ये लो जाते समय गाया जाने वाला झल्ला गीत है बारात के समय। अब दरबारी विद्वान के बारे में पढ़ लेते हैं। दरबारी विद्वान थे किससे दास जी, किसके? मालदेव के, पश्चिम राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं इनको। पुस्तकें हैं उनकी, 2 पुस्तकें, मैं 2 पुस्तकों के बारे में बता ही देता हूँ थोड़ा। ये भारमली और बागा की थोड़ी प्रेम कहानी इसमें कुंडलित की हुई है। हाला झाला री कुंडलियां, सुरसुसई, देवी दया और हरिहस, ये 3 पुस्तकें किसकी है? ईसद दास की। किसके दरबारी विद्वान है? मालदेव के। ठीक है। फिर आसानंद जी, इन्होंने पाहोबा के युद्ध में भाग लिया, जो पाहोबा अपने युद्ध हुआ था ना अभी 1541 में, जैसी और मालदेव के बीच में, जैसी वर्सेस मालदेव 1541, उसमें इन्होंने पाहोबा के युद्ध में भाग लिया था भाई। पुस्तकें उमादेव भटियाणी रकवित, बागा भारमली, इसमें बागा और भारमली की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है भाई, दोनों बागा और भारमली। फिर उमादेव भटियाणी रकवित, यानी कि उमादेव कौन? रूठी रानी, रूठी रानी। और गोगा जी पेड़ी, ये कहाँ है? सांचौर, सांचौर, पहले अपने जालोर पड़ता, अब सांचौर है। फिर ठीक है, अपन स्थापत्य कला में देख लेते हैं मालदेव ने क्या बनाया। जोधपुर का जो परकोटा मैंने बताया, परकोटा क्या है? जैसे मेहरानगढ़ किला है तो आसपास ये परकोटा बना हुआ है, ये किसने बनाया भाई? अपने मालदेव ने बनाया। क्या बनाया भाई? परकोटा, परकोटा, ये अपने परकोटा किसने बनवाया? स्थापत्य कला में मालदेव ने। फिर अपन आगे देख लेते हैं कौन कौन से, इसने 3 किले और बनाए इन्हें, किले बनाए। सोजत पाली का किलों का निर्माण करवाए, अपने पोखरण जैसलमेर में करवाया, एक रिया नागौर में पड़ता है, एक मेड़ता पड़ती है जगह नागौर में, वो बनाए सोजत पाली, जहाँ अपने मेहंदी फेमस है भाई, सबको पता है सर, फेमस पोखरण परमाणु परीक्षण। ठीक है। एक और अपने सर लोक देवता है हमारे यहाँ को, आप तो ये तो बता ही नहीं रहे हो, तो अपन बता देते हैं। लोक देवता है अपने, है कि नहीं है? जाते हैं, हम भी जाते हैं। रामदेव जी, रूणे चरा धनी, रामदेव जी, क्या कहा जाता है उनको? रूणे चरा धनी, रूणे चरा धनी, ये मारवाड़ी में कहते हैं ना, रूणे चरा धनी। ठीक है। किले का निर्माण कौन कौन से? सोजत पाली वाला, पोखरण जैसलमेर वाला, और रिया नागौर वाला, और मेड़ता नागौर वाला। 2 नागौर में करवाए, एक जैसलमेर में, एक पाली में। ठीक है। ये रानी स्वरूप दे ने स्वरूप सागर निर्माण करवाया। जोधपुर में एक स्वरूप सागर तालाब है, उसका निर्माण किसने करवाया? रानी स्वरूप देव। किसकी रानी? इसकी, किसकी? मालदेव की। और उसको कहा जाता है बहुजीरो तालाब। ठीक है। उपाधि क्या क्या इनकी देख लेते हैं। हिंदू बादशाह,
और हसमत वाला राजा, ये एक एग्जाम में पूछ रखा आपने। हसमत वाला राजा किसे कहा गया? राव मालदेव को। राव मालदेव को कहा गया भाई। हसमत वाला राजा किसे कहा गया है? ये किसे कहा है? फ्रांसी अभिलेख, फ्रांसी लोग थे, जैसे कि नाम देखो, अबुल फजल और निजामुद्दीन, ये फ्रांसी इतिहासकार है। एक यहाँ बदायूं भी लिख सकते हो आप, मगर ये वो मारवाड़ से संबंधित, इसलिए आप अपन यहाँ नहीं लिख रहे। क्या नाम है? अबुल फजल और निजामुद्दीन। क्या कहा था इनको? फ्रांसी। क्या बोला था? हसमत वाला राजा किसे कहा गया? मालदेव को कहा गया। और हिंदू बादशाह किसे कहा गया? हिंदू बादशाह कमेंट प्लीज। हिंदू बादशाह कहा गया अपने मालदेव को। किसे कहा गया? मालदेव को। हसमत वाला भी इसे कहा गया। किसने कहा? अबुल फजल और निजामुद्दीन। किसने? निजामुद्दीन किसने? अबुल फजल ने। फिर अपन आगे देखते हैं। मालदेव के बेटे थे राम, मालदेव ने अपने बेटो राम और उदय सिंह को राजा ना बनाया, अब बनाया अपने चंद्रसेन को। वहां पर वही देखा, रलमल को नहीं बनाया। किसने? रलमल को किसने नहीं बनाया? चुंडा ने। किसको बनाया? कान्हा को बनाया। यहाँ आप साहब भाई, प्यारा बच्चा, वो मारवाड़ी में कहते हैं लाड को, वो उड़माची, वो चीज है। कौन थे अपने? मालदेव के 3 पुत्र थे अपने भाई। एक तो था अपने चंद्रसेन, एक थे राम सिंह, एक अपने थे उदय सिंह। इन दोनों को नहीं बना के अपन बनाया चंद्रसेन को बनाया। ठीक है, मैं अपन बताते हैं। अभी मैं एक युद्ध मालदेव की एक डायग्राम लेकर आया था बेटा, मैं देख रहा हूँ है कि नहीं। ये तो आपको बता दिया, राव जोधा जी है भाई, मैंने वहां नहीं बताया होगा। ये राव जोधा है, राव जोधा जी है। जोधपुर की स्थापना, मारवाड़ की स्थापना 1459 में की थी भाई, जोधपुर की स्थापना। ये जोधपुर स्थापना राव जोधा जी। ये मुझे रखी हुई देखो, यूं लिख रहा है ये देखो, आजकल तो हमारे चल ही रही है। फिर अपन आगे देखते हैं, राव जोधा जी को आप एक बार देख लो। चलो अपन आगे देखते। मैं मालदेव के लिखे आया था 50, ये आपने देख लिया है। कुंभलगढ़, इसको मेहरगढ़, मेहरानगढ़ को। एक बेटा यहाँ पे ये लो, ये मैं लिखाई देता हूँ। ये पावबा के साथ युद्ध के बाद में यहाँ एक युद्ध हुआ था अपने, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध जो अपने कहाँ हुआ था? जैतारण पहले पढ़ता था अपने कहाँ? पाली में। अब पढ़ रहा है अपने ब्यावर में। कहाँ पे? ब्यावर में। ये पीडीएफ में है नहीं, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। ये अपने युद्ध हुआ था 1544 में, 5 जनवरी 1544 ईस्वी में होता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, डेट तक पूछी हुई है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ है? जैतारण ब्यावर में गिरी सुमेल का युद्ध। या यहाँ नाम आ जाता है कभी जैतारण का युद्ध, ठीक है, लिख देता हूँ मैं जैतारण युद्ध। दोनों में से कोई पूछ सकता है गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ है और किस किस बीच हुआ है, बताओ। यहाँ था अपने मालदेव, ठीक है, किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। इसके 2 सेनापति थे भाई, सेनापति कौन कौन थे? मैंने अभी ऊपर लिखा था, जैता, पेन चेंज कर देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। जैता, और यहाँ पे थे अपने कुंपा, जैता और कुंपा। इसके साइड में अपन थे वो कल्याण में भाग के आए थे, यहाँ पे इनके साइड थे कल्याण में, जो अपने बीकानेर वाले, बीकानेर के कल्याण में राव जयसिंह के पुत्र पाव बगे 1541 में युद्ध में यहाँ आ गए थे। और एक यहाँ थे नागौर के विरमदेव कहाँ से थे? नागौर से। वो भी यहाँ आ गए थे। क्यों? मालदेव ने युद्ध किया था नागौर पे,
वो ये हार गए थे तो यहाँ पे भी आ गए। ये गिरी सुमल का युद्ध, आप एक बार लिख लेना, मैं साइड में हो जाता हूँ। आप लिखो, मैं बता रहा हूँ। हो गया, ये लो, ये गिरी सुमल का युद्ध है। ये मैं पिक्चर्स थोड़ा लगा देता हूँ आपको। ये देखो, ये है भाई राव जैता और ये राव कुंभा, क्या लड़े थे। मालदेव तो चला गया था भाई, क्यों? ये अपने रहे मालदेव जी, देखा बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी, बड़ी बड़ी, ये अपने मालदेव, ठीक है। और ये है शेर ससुरी, शेर ससुरी के चश्मे लेके आए भाई आज तुम्हारे लिए। ये गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, कौन सा युद्ध हो रहा है? गिरी सुमेल, गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ? 1544 ईस्वी में। तारीख भी लगा देते हैं सर, क्यों पीछे रखे? 5 जनवरी। शेर ससुरी है, मालदेव, इनके बीच में जैता कुंपा, इनके साइड में विरमदेव और कल्याण मंडप। मैंने पीछे थोड़ा लिखा था, आप वीडियो को रिवाइज करके आप देखना, पीछे लगा के। ये हुआ। मालदेव तो युद्ध में लड़ा ही नहीं, लड़े कौन थे? ओनली जैता और कुंपा। मारवाड़, मालदेव वापस चले गए मारवाड़। इसने एक कूटनीति की खेली भाई, कूटनीति, चिट्ठी भेज दी साहब, जैता और कुंपा में से कि हमारे साइड में शामिल हो गए, कभी भी विश्वासघात हो सकता है। बट इन्होंने नहीं किया, बट इनको प्रूव करना था। इन्होंने वापस नहीं आए वापस कि हम प्रूव करेंगे कि हमने मारवाड़ की रक्षा की है भाई। तो इन्होंने ये युद्ध लड़ा भाई, दोनों शहीद हो गए इसी दोनों में। फिर शेर ससुरी ने किस पर आक्रमण कर लिया? जोधपुर में, जोधपुर पे आक्रमण कर लिया था भाई। गिरी सुमेल का युद्ध याद रखना, मैंने पहले लिख लिया था। उमादेव हो गई अपने, दरबारी विद्वान हो गए, लोक देवता हो गए, आसन, ये किताब हो गई। उमादेव भटियाणी कवि बागा भारमली दुआ गोगा जी, इसमें बागा और भारमली के बारे में प्रेम कहानी बताई। उमादेव रानी भटियाणी की बताई कि भाई गोगा जी की पेड़ी जो साचोर में स्थापत्य कला में जो परकोटा, जो किले के आसपास जो दीवारें बनी है उसको कहते हैं परकोटा। 3 किले बनाए, सुजत पाली, पोकरण जैसलमेर, रिया नागौर, मेड़ता नागौर किलों का निर्माण करा भाई। हसमत वाला राजा किसने इसने बताया था? निजामुद्दीन और अबुल फजल ने बताया था। फिर अपने ये चंद्रसेन, इसके बाद में राजा बनाया था भाई, चंद्रसेन को बना दिया था। चंद्रसेन का है 1562 से 82 में, 1562 से 1582 में भाई राम नाडोल पाली तथा उदय सिंह के बीच में लोहावट का युद्ध। ये लोहावट अपन पढ़ रहा है अभी, जोधपुर में अभी लिखा है शायद, फलोदी में, फलोदी में, फलोदी में लोहावट। ये जोधपुर यहाँ पे आप कट कर देना कि युद्ध में हराया था। अतः राम अकबर के पास चला गया, ये अकबर के पास चला गया। 1564 ईस्वी में अकबर ने राम की सहायता तो हुसैन कुली बैग, जिसका सेनापति था अकबर का, हुसैन कुली बैग, उसको भेजा। चंद्रसेन बहादुर जालौर चला गया, आक्रमण किया। चंद्रसेन गया भाई बहादुर। फिर अपना आगे गया 1570 ईस्वी में, कौन सी? 1570 ईस्वी, 1570 ईस्वी में ये एक नागौर दरबार लगवाया था इसने, अकबर ने। हम कल वाली क्लास में आगे पढ़ेंगे। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में किसने लगवाया था? अकबर ने लगवाया था, सारे राजाओं को क्या? अधीनता स्वीकार करने के लिए, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तो इसने की नहीं चंद्रसेन ने। इसकी उपाधियां पढ़ेंगे, प्रताप, महाराणा प्रताप है ना अपने, उसकी तरह इनको बताया मारवाड़ का प्रताप, इसी को बताया गया। राव चंद्रसेन को क्यों बताया गया वो देखते हैं। चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार में गया भाई। नागौर दरबार कब लगा? आप लगाना सर, नवंबर 1570 ईस्वी में लगा। लेकिन अकबर की का झुकाव उदय सिंह की तरफ, दो भाई थे, अकबर ने थोड़ा भाई पक्ष लिया भाई उदय सिंह का। साहब उदय सिंह यूं है, ये संभाल सकता है, यूं यूं लगे, थोड़ा साइड उसकी साइड लगा के भाई उदय सिंह की साइड है, अपन तो नाम ही नहीं रहे, अपन भाई अपने घर पे ही ठीक है। वो वापस आ गया, देखकर अकबर से बिना मिले वापस आया, मिला ही नहीं। क्यों? पूरे जहाँ दरबार लगा था, दरबार में कह रहे थे साहब उदय सिंह मारवाड़ के ऐसे ऐसे, चंद्रसेन का नाम ही नहीं ले रहा। चंद्रसेन के अपन तो भाई घर ही चलते वापस, अपना यहाँ काम ही नहीं, नाम ही नहीं ले रहा, बिना मिले ही निकल गया। फिर अकबर ने बहादुर पर आक्रमण कर लिया। बहादुर अपने जालौर पे, पहले जालौर चला गया, कौन चला गया? चंद्रसेन। फिर ये इन्होंने आक्रमण करवाया बहादुर, चंद्रसेन वापस वहां से सिवाना चला गया। ये सिवाना को कहते हैं राठौड़ों की शरणास्थली, राठौड़ों की शरणास्थली, राठौड़ों की शरणास्थली कहा जाता है। 1574 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को आक्रमण के लिए भेजा। फिर बीकानेर के राय सिंह किसका? कल्याणमल का बेटा भाई। कल्ला राठौड़ से सोजत पाली को छीना, लेकिन वह फत्ता राठौड़ से सिवाना नहीं जीत पाया। 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया।
1576 ईस्वी में चंद्रसेन ने पोकरण का किला जैसलमेर हरराज भाटी को दे दिया भाई। 1 लाख रुपए लिए थे यहाँ पे, कितने, 1 लाख, 1 लाख ने हरराज भाटी को, इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। जैसलमेर के किस राजा ने अधिकांश अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? हरराज ने, हरराज भाटी। अधीनता किसकी? अकबर की, इसने भी कर ली। जहाँ कल्याण मल ने की ली कर ली, यहाँ उदय मोटा राजा उदय सिंह ने, वहाँ हरराज ने भाटी। चंद्रसेन आजीवन काल अकबर के साथ संघर्ष करता रहा, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक तो मारवाड़ में, मेवाड़ में नहीं की किसने? महाराणा प्रताप ने नहीं की। यहाँ किसने नहीं की? चंद्रसेन ने नहीं की, आजीवन नहीं की भाई। इसने रामपुरा मालवा के क्षेत्र में मुगल सेनापति जलाल खां को मार दिया, जलाल खां को मार दिया। चंद्रसेन के साथी कौन कौन थे याद रखना, सुखराज, सुजा, देवीदास। सुखराज, सुजा, देवीदास, ये बार बार नाम लो, सुखराज, सुजा, देवीदास, तो अब याद रहोगे। फिर 1581 में सारंग की पहाड़ियों में इनकी मृत्यु होगी। सिंचाई नामक स्थान है वहां पे, ये सिंचाई की पहाड़ी है जो अपने पड़ती है कहाँ पे? सारंग की। सारंग की पहाड़ी पाली में पड़ती है, सिंचाई नामक गांव में चंद्रसेन की मृत्यु होगी। बेरिसाल नामक इनके साथ था, तो ये अधीनता स्वीकार करेगा नहीं। कब तक आगे जाएंगे? ये जाएगा भाद्राजून, भाद्राजून से सिवाना, सिवाना से ऐसे करते कहाँ तक जाएगा? आखिरकार में अकबर तो पीछे पीछे सैनिक भेज रहा है, उसके हिसाब से बेरिसाल उसने जहर दे दिया भाई। अब क्या करे? यही ऑप्शन है, साथियों ने क्या कहा भाई, यही ऑप्शन है तो इनको भाई करो। जोधपुर, जोधपुर से गया भाद्राजून, भाद्र से सिवाना, सिवाना से पोपलू, पीपलू, पीपलू से काणुजा, काणू से सारंग पाली। यहाँ पे सिंचाई की पहाड़ी में मृत्यु होगी भाई, सिंचाई की पहाड़ी में मृत्यु होगी इसकी। किसकी? चंद्रसेन की, सिंचाई की पहाड़ी में नामक में मृत्यु होगी। इसकी उपाधि तीन है, तीनों याद रखना तीनों। मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा, किसने कहा? विश्वेश्वर नाथ रेव ने कहा मारवाड़ का प्रताप। जो कौन था? प्रताप था ना अपने मेवाड़ वाला, उसके लिए कहा यहाँ मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये तीन उपाधि दी गई। मारवाड़ का किसे प्रताप का अग्रगामी किसे कहा गया है? तो राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा गया है? चंद्रसेन को कहा गया। क्यों भाई? इन दोनों में प्रताप और इन दोनों में एक असमानता भी थी। किन के बीच में? इनके बीच में क्या क्या समानता थी भाई? एक तो स्वीकार अकबर के अधीन स्वीकार नहीं की इन्होंने, प्रताप ने भी की, चंद्रसेन ने भी की। ठीक है, आजीवन अकबर से संघर्ष करता रहा, प्रताप ने भी किया वहां पे, यहाँ पे भी इसने चंद्रसेन ने भी किया। पर इन दोनों में असमानता ये थी कि प्रताप ने तो युद्ध लड़े, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था, खमनोर का युद्ध लड़ा था, दिवेर का युद्ध लड़ा था। इसने युद्ध भाई ने कुछ नहीं, ये तो यहाँ से पलायन किया इसने। जैसे जोधपुर से भद्राजून, भद्राजून सिवाना, सिवाना से पीपलू, काणुजा और सारंग और बाड़ में, यहाँ तो यूं चल रहा था भाई। ये तो एक दूसरे 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 यूं आगे चलता। अकबर ने भाई 3-4 प्रताप ने युद्ध लड़े, इसने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा। ऐसे तो भाई कैसे कह सकते हैं भाई? यूं कहा था भाई, संघर्ष करता रहा प्रताप। जो संघर्ष करा इस तरह आजीवन इसी ने भी संघर्ष करा, इसलिए इसको कहा गया मारवाड़ का प्रताप कहा गया। 3 उपाधियां, ये आप याद रखना। 3 उपाधियां, मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वर नाथ द्वारा, और प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये 3 उपाधियां, ये अपना हो गया अपने चंद्रसेन। अब कल अपन नागौर दरबार, मोटा राजा उदय सिंह, कला राय मलोद, फिर आगे आगे अपन बाकी करेंगे अगली क्लास में। मैं एक बार वापस दे कर लेते हैं आप, आपके लिए थोड़ा नोट्स वाला हो जाए। क्लास वापस देखते वैसे मिल जाएंगे, फिर भी मैं एक बार आपके ले ही लेता हूँ, 5 मिनट लगेंगे अभी। ये राव सिंह जी अपने 1240 में स्थापना, मारवाड़ के आदि पुरुष या मूल पुरुष। राव राठौड़ वंश कन्नौज से और दक्षिण भारत से माना गया। कन्नौज से मूणो नैन से कहते हैं। गढ़वाल वंश से, राष्ट्रकूट वंश। राजस्थान की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। क्षेत्रफल की छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। सबसे अंतिम रियासत कौन सी है? झालावाड़। 3 रियासत है, मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। 3 रियासत है अपने मारवाड़ की। मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ में किस वंश, कौन सा वंश है? राठौड़ वंश। राव सिंह अपनी आपने फोटो देखा, 1240 में इसने स्थापना की। फिर आए अपने तोड़ जी, ये अपने राव जोधा जी। ठीक है, राव जोधा के बाद में मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी राव चुंडा, चुंडा के बाद में रणमल, रणमल के बाद में राव जोधा, राव जोधा के बाद में अपने मालदेव। ये अपने राव जोधा जी, जोधा जी की मूर्ति लगी है। मेहरानगढ़ जाओ तो बताना कहा सर हम गए थे मेहरानगढ़, मैंने देखा हुआ है। फिर ये युद्ध लड़े, 52 में से 52 युद्ध जीते, 58 परगने जीते। उसमें से मैंने फलोदी, बिलाड़ा, नागौर, जालोर, सिवाना और मेरठा और बीकानेर। बीकानेर अपने पाओबाग का युद्ध या महोबा का युद्ध 1541 में, गिरी सुमल का युद्ध 1544 ईस्वी में 5 जनवरी शेरशाह सूरी के साथ, ये 1541 में जीता। राव जयसिंह के साथ, जैसे इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, कुंपा को सौंप दिया गया था। कल्याण में सुल्तान शेरशाह सूरी के पास चला गया। फिर वीरमदेव और कौन थे? कल्याण में, दोनों किसके साथ थे? शेरशाह सूरी के साथ। मालदेव के सेनापति कौन थे? जैता और कुंपा। ये आपको फोटो लगी,
फुटलगी जैता और कुंपा किसके बीच में, शेषासुरी मालदेव गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में। फिर उमादेन की रानी थी मालदेव की, रूठी रानी, लूणकर, जैसलमेर के राजा लूणकर की पुत्री थी। वो बाद में रूठ के अपने तारागढ़ अजमेर में चलेगी, फिर राजदमन के केलावा गांव में गई थी। ये अपने झल्ला गीत, महिलाओं के द्वारा बारात का डेरा देखते समय जो गीत गाया जाता है ना, जब बारात आती है तो डेरा देखते तो शब्द की गीत गाते हैं ना, तो वो है झल्ला। फिर है दरबार विद्वान ईशदार जी, आसानंद जी। स्थापित कला परकोटा का निर्माण किसने करवाया, जोधपुर के मालदेव ने। फिर 3 किले निर्माण, सोजत, पोखरण, रिया और मेड़ता 3। 2 उपाधियां, हिंदू बादशाह, हसमत वाला राजा, किसने बोला, अबुल फजल और निजामुद्दीन ने। क्या थे, फ्रांसीसी लेखक, ये याद रखना। हसमत वाला राजा किसे कहा गया, राव मालदेव को कहा। किसने कहा, फ्रांस से अभी लेख ने। किसने कहा, अबुल फजल और निजामुद्दीन ने। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने, फ्रांस से इतिहासकारों ने बताया। ठीक है। इसने अपने 2 बेटा राम सिंह, उदय सिंह को राजा ने बना के किसको बनाया, चंद्रसेन को। चंद्रसेन को प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, और भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी, ये 3 है। फिर अब बहादुर चला गया। आक्रमण 1570 में इसने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, हरराज भाटी ने कर ली थी। फिर अपने 3 उपाधियां इसकी, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये अपने अपने ये हो गया। कल से हम थोड़ा और बाकी बचा हुआ है थोड़ा जोधपुर में, फिर 2 रियासत रहेगी अपने, बीकानेर और किशनगढ़। ये भी अपन एक अगली क्लास में कोशिश करेंगे पूरी करने की। देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता, कोशिश पूरी रहेगी। अपन कर रहे, धीरे धीरे चल रहे, बिल्कुल धीरे चल रहे। बेटा कोई नहीं, रिविजन हो सकता है, 5-7 पेज है दिल्ली के, वो भी नहीं है, मुश्किल से 5-7 है। आपकी कॉपी मेरे हिसाब से 3 पेज ही होंगे, मुश्किल से 3 पेज है। ढंग से लिखो, बढ़िया करो। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ो आप। मैं हम रेगुलर क्लास लेके आ रहे हैं, आप पढ़ो। धन्यवाद आप।